Hi everyone, very warm welcome to all of you in my channel Rishna's Heavenly Tarot. सबसे पहले मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को हैप्पी रिपब्लिक डे. God bless you all. So here I am. I'm so sorry. Here I am with you for the reading of month of February. कि आप लोगों के लिए फरवरी मंथ कैसा जाने वाला है. और मेरे कई व्यूअर्स को इंट्यूटिवली पाइल सेलेक्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो मैंने उनके लिए इजी करने के लिए पाइल्स डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी बनाई हैं. एंड ये मंथ जो है फरवरी का, आप लोगों को पता है दिस मंथ इज़ गोइंग टू बी फॉर 29 डेज़ बिकॉज दिस इज़ लीप ईयर. लीप ईयर आप सबको पता होगा. लीप ईयर में फरवरी मंथ में 29 डेज़ होते हैं. पिछले 29 डेज़ 2020 में थे. ठीक है. सो दीज आर 3 पाइल्स. पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3. पाइल नंबर 1 जिसमें कि एक एंजल फिगरिन, रोज क्वार्ट्ज एंजल फिगरिन रखी हुई है. अगर आप इस एंजल फिगरिन से आपको अट्रैक्टेड फील करते हैं तो आप इस पाइल को चूज़ कर सकते हैं. एंड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स डाल दूँगी. इस पाइल में डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं. पाइल नंबर 2 आर्कएंजल माइकल, उनकी एंजल फिगरिन है. पाइल नंबर 3 हमारे आर्कएंजल रफेल, ग्रीन कलर के हीलिंग एंजल. तो ये आज पाइल नंबर 3. सो इंट्यूटिवली आपको, अगर आपको सेलेक्ट करना है यू कैन सेलेक्ट, अदरवाइज यू कैन सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ. तो देखते हैं व्हाट फरवरी मंथ इज़ गेटिंग फॉर यू. गॉड ब्लेस यू ऑल. शांति. नारायण भगवते वासुदेवाय नमः. ओम गण गणपते नमः. ओम गण गणपते नमः. ओम गण गणपते नमः. गॉड ब्लेस यू. मैं भी पाइल नंबर 3 एंड पाइल नंबर 2 साइड में रख देती हूँ. सो सबसे पहले हम जिन्होंने ये प्यारी सी रोज क्वार्ट्ज एंजल फिगरिन चूज़ करी है उस पाइल की रीडिंग करते हैं. एंड इसमें जो डेट ऑफ बर्थ हैं वो 1 से लेके 10 तक हैं. 1 से लेके 10 तक जिनका जन्म हुआ है वो लोग, उन लोगों के लिए ये पाइल है. सबसे पहले आपको पता है हम गणपति जी के कार्ड से रीडिंग करते हैं. गणपति जी का जो कार्ड आया है आप लोगों के लिए फरवरी मंथ के लिए, पाइल नंबर 1 एम्ब्रेस. ब्यूटीफुल कार्ड. सो खुशियाँ. इस कार्ड का गणपति जी आपको इस मंथ के लिए जो मैसेज दे रहे हैं, जो मैं देख सकती हूँ, दैट यू विल बी इन सो हैप्पी मोड एंड यू विल बिलीव इन योर सेल्फ एंड अदर्स टू. ठीक है. एंड एक होता है ना, आप रिलेशनशिप्स के प्रति आप बहुत सीरियस रहेंगे, उन पे आप बहुत ध्यान देने वाले हैं. ठीक है. एंड बिकॉज मैं आपको बताऊँ, हेल्दी रिलेशनशिप्स जो होती हैं दे नीड लॉट ऑफ हार्ड वर्क. जो भी रिलेशनशिप्स होती हैं, अगर हम उनके ऊपर ध्यान देना बंद कर दें तो वो गड़बड़ाने लगती हैं. ये मंथ आपका, आप रिलेशनशिप्स पे बहुत ध्यान देने वाले हैं. हाँ. और यू आर गोइंग टू मेंटेन कंपैशनेट हार्ट. सबके लिए दिल में आपके प्यार भरा रहेगा. और इसमें आप देखिए ये पिक में क्या डिपिक्ट हो रहा है. गणपति जी अब हमारे मूसक राज को हग करके उन्होंने गले से लगा रखा है. तो इसमें क्या निकल के आ रहा है? हग. एक होता है ना, हम किसी को, आपने कभी देखा है, हम किसी को हग करते हैं तो हम एक वार्मथ हम उसको दे रहे हैं. अगर कोई परेशान है आप उसे प्यार से हग करिए तो कितना दूसरे इंसान को कितना अच्छा फील होता है. बोलते हैं ना जादू की झप्पी. तो इस मंथ आप उस मोड में रहने वाले हैं, प्यार देने के मोड में बिल्कुल. एंड दिल आपका पूरा प्यार से भरा हुआ रहेगा. ब्यूटीफुल कार्ड. ठीक है. और वापस में उस, जैसे आपने किसी को हग किया तो वापस में आपको एनर्जी एक्सचेंज, वो हग और डीपली मिलेगा. बोलते हैं ना अंदरूनी खुशियाँ. बिल्कुल. तो बप्पा ने आशीर्वाद दिया है कि प्यार से भरा पूरा आपका मंथ रहने वाला है. ठीक है. सो लेट्स सी बाकी आपके एनर्जीज
क्या कह रही हैं इस मंथ के लिए? ओके, सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ ओवरऑल एनर्जीज आपकी इस मंथ की। रिन्यूअल, आर्चएंजल जेरेमियल, रिव्यू एंड evaluate a favorable assessment of the facts, time to move in a new direction. What I can see, आप किसी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, एंड आपको उस चीज़ के लिए एक रिन्यूअल की ज़रूरत है। आप उस कुछ ना कुछ आपके फेवर में वो काम हो रहा है और टाइम आप उस चीज़ पे आप वर्क कर रहे थे बहुत दिनों से। आप उस चीज़ को रिव्यू करिए, इवैल्यूएट करिए कि कहीं पे कोई लूप होल तो नहीं छोड़ रहे हैं आप उस काम को करने में। ये आपके लिए फरवरी मंथ की एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है। एंड ओके, यस, मैं इसमें ये फील कर सकती हूँ कि इस मंथ में आप कुछ नया भी शुरू कर सकते हैं। होता है ना, हम किसी चीज़ पे बहुत दिनों से वर्क कर रहे हैं एंड प्लानिंग आपने बहुत अच्छे से कर ली है, मगर उस चीज़ का एक इवैल्यूएशन रिक्वायर्ड है जो कि आपके लिए फेवरेबल भी रहेगा। सो यू आर गोइंग टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन विद योर फैमिली एंड योर फैमिली विल सपोर्ट यू इन ऑल योर एंडेवर्स। आप इस पिक में देखिए, ये एंजल जो हैं एक आपको रोशनी दिखा रहे हैं एंड योर फैमिली इज स्टैंडिंग विथ यू टू सपोर्ट यू। आप भले ही मैस्कुलिन मतलब मेल हैं, फीमेल हैं, आपकी जो फैमिली है आपका साथ देगी इसके आपके इस काम में, ठीक है। एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू इन योर लाइफ। आपको कहीं ना कहीं से तो रोशनी मिल रही है और आप उस पर वर्क करेंगे बिल्कुल। अगला कार्ड आपके लिए जो आया है, टू ऑफ फायर। यू हैव कम इन टू योर ओन न्यू पार्टनरशिप और कॉन्ट्रैक्ट्स, कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। देखा आपने, अब जिस भी अभी मुकाम पे पहुँचे हैं वो आपका हार्ड वर्क है, ठीक है। एंड आपने इसमें जी जान लगा के आपने काम किया है। और टू ऑफ फायर अगेन, पार्टनरशिप, फायर शोज पैशन इन योर लाइफ। अब आप उस चीज़ पे रुकिएगा मत, आपको आगे बढ़ते जाना है। वो भले ही मैं आपको बताऊँ, इट कैन बी कि आपने कोई नया घर खरीदा हो जो कि आपके पार्टनर के साथ आपने नाम होता है ना 50-50 करके हम करिए, हमारा जैसे हस्बैंड वाइफ हैं तो दोनों के नाम से लिया जाता है, समथिंग लाइक दैट। सो न्यू पार्टनरशिप और कॉन्ट्रैक्ट्स आर देयर, यू आर गोइंग टू साइन समथिंग, सम इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। और जिस मुकाम पे अभी पहुँचे हैं आप उस मुकाम से पीछे मत हटिएगा, कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड बिकॉज एंजल्स आर ब्लेसिंग यू, ठीक है। मगर आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है कि उन जो भी आपने काम किया है, जब भी आप साइन करें डॉक्यूमेंट्स, उनको एक इवैल्यूएशन के साथ आप करिएगा कि कहीं पे कोई गलती ना रहने पाए, ठीक है। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी सो फेवरेबल फॉर यू, गॉड ब्लेस यू। अगला कार्ड मोनोलॉजी डेक से, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। सी, थोड़ा सा आपकी लाइफ में अगर कुछ ऊपर नीचे इश्यूज चल रहे थे तो उसमें आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। सारे इश्यूज आपके ठीक हो जाएंगे एंड या थोड़ा सा आपकी तरफ से समझदारी की ज़रूरत है। जैसे इसमें निकल के आया ना, इवैल्यूएट एंड रिव्यू योर, जो भी आप प्लान्स कर रहे हैं तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें सारे ऑन योर ओन वर्क करेंगी, ठीक है। अगला कार्ड आपके लिए रिलेशनशिप्स। आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। मैंने आपको क्या बताया था, दिस मंथ इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर योर रिलेशनशिप्स। आपके फैमिली का आपके साथ हर चीज़ में साथ देगी फैमिली आपकी। एंड दिस मंथ इज़ गोइंग टू बी full of love also,
गणपति जी ने यही बोला ना, हाँ, एंड यू आर गोइंग टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप। और आपकी लाइफ में जो सर्व नहीं कर रहे हैं आपके हायर गुड के लिए, आप उनको अपनी लाइफ से दूर करेंगे एंड यू विल वर्क ऑन योर रिलेशनशिप्स। जो आपके लिए लाइफ में ज़रूरी हैं वही आपकी लाइफ में रहेंगे। बोलते हैं ना, हमारी लाइफ में रिलेशनशिप्स भी एक बर्डन की तरह नहीं होनी चाहिए। सो ब्यूटिफुल कार्ड। आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। जो मेरी भलाई के लिए हैं वही मेरी ज़िंदगी में रहेंगे। कुछ लोग होते हैं ना, हम किसी नेगेटिव पर्सन के साथ में अगर हम कनेक्शन में होते हैं तो वो खुद तो ग्रो कर ही नहीं रहे एंड हमें भी वो पीछे ही धकेलते हैं। तो आपको इन चीज़ों की समझ इस मंथ आने वाली है कि आपके लिए क्या अच्छा है और आपके लिए क्या अच्छा नहीं है। यू विल वर्क अकॉर्डिंगली। जैसे मैंने बताया ना, रिव्यू एंड इवैल्यूएट। हर चीज़ में आप रिव्यू करेंगे एंड इवैल्यूएशन के साथ ही आप उस चीज़ पे वर्क करेंगे। गॉड ब्लेस यू। अगला कार्ड आपके लिए मैसेज, जजमेंट कार्ड आया है। You have achieved a level of clarity and composure that allows you to calmly evaluate yourself and your choices in order to make positive decisions. देखा आपने, जजमेंट कार्ड आया है। आप एक क्लैरिटी के लेवल पे पहुंच गए हैं एंड एक कंपोज्ड माइंडसेट में हैं आप रहेंगे। आने वाले मंथ की एनर्जीज हैं, एक कंपोज्ड एंड काम माइंडसेट में रहेंगे एंड कामली यू विल इवैल्यूएट। रिलेशनशिप्स का तो कार्ड है ही ये। एंड योर चॉइसेस इन ऑर्डर टू मेक पॉजिटिव डिसीजंस। ये डेफिनेटली दिस मंथ इज़ गोइंग टू बी कि आप कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजंस लेने वाले हैं जो आपके फ्यूचर को डिपिक्ट करते हैं कि आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। बिकॉज़ अगर आप कुछ नए काम शुरू कर रहे हैं, आपको उस चीज़ पे आप वर्क करेंगे कि वो नया काम, अगर आप न्यू डायरेक्शन में जा रहे हैं, कि दैट न्यू वर्क इज़ गोइंग टू बी फेवरेबल फॉर यू और नॉट। दैट्स वाई दिस हैज़ कम कि इवैल्यूएट, रिव्यू, बार बार वही चीज़ आ रही है। एंड जजमेंट कार्ड का आना एक तरह से इनर कॉलिंग, एब्सोल्यूशन हर चीज़ के लिए, कि एक रीबर्थ होना चीज़ों का, रिलेशनशिप्स का रीबर्थ होना, बिकॉज यू आर गोइंग टू वर्क ऑन इट। गणपति बापा की तो वो तो ब्लेसिंग आ ही गई आपके लिए। एंड यू आर गोइंग इवैल्यूएट योरसेल्फ एंड योर चॉइसेस इन ऑर्डर टू मेक पॉजिटिव डिसीजंस। समझ में आया? अगला कार्ड आपके लिए पेज ऑफ सोर्स। ओके, दिस इज बेसिकली इसमें जो ज़ोडिएक्स आर जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, दिस मंथ की जो और एनर्जीज आपके लिए रहने वाली हैं, दैट यू विल बी ब्लेस्ड विद न्यू आइडियाज़, क्यूरियोसिटी। आपको हर चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी रहेगी एंड थ्रस्ट फॉर नॉलेज, है ना। जैसे एक होता है ना, एक बच्चा हर चीज़ जानना चाहता है, वैसे वाले मोड में रहने वाले हैं आप। एंड जो मेरे व्यूअर्स जिन्होंने ये पाइल सिलेक्ट करी है एंड डेट ऑफ बर्थ है, दे आर वेरी वेरी लाइवली, एनालिटिकल, लॉजिकल और बहुत ही कूल है। अगर मैं कहूँ तो मेरी भी डेट ऑफ बर्थ इसी में आती है ना, पाइल नंबर 1 में। मैं ये रीडिंग सेल्फ के लिए भी करती हूँ, आप लोगों के लिए रीडिंग निकालती हूँ, तो मैं उसमें खुद को भी इंक्लूड करती हूँ। बट माई इंट्यूटिव पावर इज सो स्ट्रॉन्ग, मैं एंजल फिगरिन के हिसाब से भी सेलेक्ट कर लेती हूँ, है ना। सो प्लानिंग इज़ देयर, इवैल्यूएशन इज़ देयर। हर चीज़ आपकी एक फेवरेबल वे में चलेगी। Just you need to plan, evaluate, review everything before you take step on anything. ठीक है, न्यू आइडियाज़ तो पक्का है, देखा। और एंजल ब्लेसिंग जो आपके लिए निकल कर आई है, ट्रस्ट। जो भी आप काम कर रहे हैं, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए
कि आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, यूनिवर्स के ऊपर से अपना भरोसा मत हटाइएगा कभी भी। गॉड ब्लेस यू। आपका फरवरी का मंथ बहुत ही अच्छा गुजरे। भगवान जी आपके ऊपर ब्लेसिंग्स बना के रखें, बिकॉज आपको फेथ रखना है। ओवरऑल सबसे ज़रूरी काम आपके लिए, भरोसा बना के रखेंगे, काम भी सारे हो जाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। सो पाइल नंबर 2 देखते हैं, जिन्होंने ये हमारे आर्चएंजल माइकल इनकी एंजल फिगरिंग चूज़ करी है। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या रीडिंग निकल कर आ रही है। सबसे पहले गणपति जी का कार्ड, स्प्लेंडर। स्प्लेंडर का मीनिंग क्या होता है? भव्यता। हाँ, इस मंथ की जो गणपति जी का आपके लिए आशीर्वाद आ रहा है, दैट यू विल सीक एंड ऑनर द ब्यूटी विद इन यू। आपको जो अपने अंदर एक खूबसूरत आपका दिल है, मन है, उसका एहसास आपको होने वाला है, बिकॉज यू आर सो प्योर एट हार्ट। पाइल नंबर 2 जिन्होंने सेलेक्ट करी है, ठीक है। एंड आप देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर है। एक बार इसको पॉज करके देखिएगा गणपति जी को। इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट फ्लावर्स, बटरफ्लाइज। फ्लावर्स हमारी लाइफ में क्या दिखाते हैं? कलर, लविंग एनर्जी। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। अब हम जब कभी हम रेनबो देखते हैं तो हम कितने खुश हो जाते हैं ना, ऐसे ही। एंड बटरफ्लाई शोज ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। गणपति जी कह रहे हैं इस मंथ कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होगा। एंड जैसे होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन पॉजिटिव, इन पॉजिटिव वे, ठीक है। एंड एक और चीज़ मैं इसमें देख सकती हूँ, पिछले दिनों अगर आपने किसी को कुछ क्रिटिकल उनको कुछ कमेंट्स पास करे हैं, यू विल फील एंड अपोलोजाइज ऑल्सो, बिकॉज आपका कुछ चीज़ों को लेके ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एंड योर हार्ट इज़ गोइंग टू फिल विद केयर एंड लव, ठीक है। दिस इज़ अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन इन यू। You are seeking honor and beauty within you. ये आपके अंदर आपको बहुत बड़ा एहसास हो रहा है कि अगर आपको लग रहा है आप कहीं पे गलत हैं तो आप माफ़ी भी मांग लेंगे, बिकॉज अब तो प्यार एकदम भर भर के। आने वाले दिनों के लिए भी आपका दिल वैसा ही रहेगा। दिस इज स्पेशली एनर्जीज फॉर मंथ ऑफ February. सो लेट्स सी आगे वाली और आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आ रही है। ओके, ओके, जो फेब मंथ की एनर्जीज आप लोगों के लिए रहने वाली हैं। enjoying life's little luxuries, spending quiet time alone and successful self-employment. ओके, एक तो आप थोड़ा सा एक होता है ना, जैसे आप शायद पहले होता होगा कि आप छोटी छोटी खुशियों से खुश नहीं होते होंगे। आपको लगता होगा खुशियों का भी एक लाइक कुछ बड़ी चीज़ हुई लाइफ में तभी आप खुश होंगे। अभी ऐसा नहीं रहेगा। 9 ऑफ अर्थ शोज दैट आपको ना वो छोटी छोटी खुशियाँ भी अपनी लाइफ में बहुत वैल्यूएबल फील होने वाली हैं, ठीक है। और यू आर गोइंग टू स्पेंड मोर टाइम इन नेचर लाइक बटरफ्लाई उड़ते हुए हैं। और आपका काम भी बहुत अच्छा चलेगा, सक्सेसफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और फाइनेंशियली भी आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी इस मंथ। और आपके लिए एक जो गाइडेंस आई है कि मैंने पहले भी बताया है कि कोशिश करिए, ठंड बहुत है आई नो, कि आप थोड़ा सा समय पेड़ पौधों के साथ व्यतीत करें। सुबह सुबह अगर ठंड है, आप बहुत अर्ली मॉर्निंग आप नहीं जा सकते हैं, तो थोड़ा सा
आप लेट चले जाइए। घर में अगर आपने पौधे लगा रखे हैं उनको प्यार करिए, एंड बिकॉज प्लांट्स का जो प्यार होता है ना, दैट इज़ अनकंडीशनल। आप उसको फील करेंगे जब हम उनको छूते हैं तो हमें लगता है कि प्लांट्स की एनर्जी हमें आ रही है। ठीक है, सो आपके लिए गाइडेंस है कि इस मंथ आप एक तो नेचर में समय गुजारिए, ठीक है, गुजारेंगे भी, ओके, एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय लाइफ लिटिल, छोटी छोटी चुन्नू पुन्नू सी खुशियाँ अपनी लाइफ में आप उनको फील करने वाले हैं मंथ ऑफ फेब्रुअरी। और आपका फाइनेंस, आपका काम भी बहुत अच्छा चलेगा। अगला कार्ड आपके लिए जो आया है 6 ऑफ एयर। थिंग्स आर लुकिंग अप, द एंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। बट आई कैन फील कि देखा, यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद नेचर। कुछ चीज़ें जो पहले कुछ गड़बड़ चल रहा था, पिछले मंथ की इश्यूज़ हो सकते हैं या पिछले साल के कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। 6 ऑफ एयर, 6 नंबर शोज़ हार्मनी इन योर लाइफ। वो चीज़ें इस मंथ ख़त्म होने वाली हैं। द एंड ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। कुछ भी जो चल रहा था लाइफ में, जो आपके लिए भलाई के लिए नहीं था, वो चीज़ आपके लाइफ में अब नहीं रहेगी, एंड दैट थिंग इज़ गोइंग टू फिनिश इन योर लाइफ, ओके। बिकॉज क्या चीज़ ओवरकम कर रही है उसको? पॉजिटिविटी। जस्ट अ मिनट। आई एम सो सॉरी, मेरी धूप बत्ती जलती रहती है तो आई फील कनेक्टेड। सो समथिंग डिफ़िकल्ट, जिस चीज़ से आप गुज़र रहे थे, वो चीज़ आपकी लाइफ में इस मंथ में आप फील करेंगे वो ख़त्म होने वाली है, बिकॉज यू आर गेटिंग इनटू द ट्रांसफॉर्मेशन मोड। और कहीं ना कहीं आप छुट्टी मनाने भी जा सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल। हाँ, ठीक है, ओके। अगला कार्ड मोनोलॉजी डेक से, नॉर्थ नोट, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। देखा, इस रीडिंग में जो मुझे पता चल रहा है, आपके लिए ये बहुत ही मेजर गाइडेंस आई है कि आप ना कभी कभी एक होता है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। मैंने उतना कर लिया, मैं अगर उस काम को आगे करूँगा तो वो ठीक होगा या नहीं होगा। एक होता है ना, हम अपने ही कंफर्ट जोन में रहते हैं, हम एक्सप्लोर नहीं करते हैं चीज़ों को, क्योंकि हमें डाउट होता है कि हम उस चीज़ में अच्छा करेंगे नहीं, मैं जहाँ पे हूँ मैं ठीक हूँ ना। आपके लिए ये बहुत ही मेजर गाइडेंस है कि अगर आप उस मोड में रहते हैं तो आप उस जोन से बाहर निकलिए, बिकॉज देयर इज़ सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ वेटिंग फॉर यू। ठीक है, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और देखिए कि कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं। ठीक है, तब आपको एहसास होगा कि मैं एक शेल में रह रही थी तब से। उस कंफर्ट जोन से निकलने के बाद यू विल फील दैट कि दुनिया में ना सिर्फ लाइक बोलते ना, हम जिन चीज़ों को अपनी लाइफ में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, हम अगर पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लाइक इफ़ वी आर पॉजिटिव देन वी आर अट्रैक्टिंग पॉजिटिविटी ओनली इन आवर लाइफ, है ना। मैंने बोला ना, किसी चीज़ को चेज़ नहीं करना है, उसको अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में। एंड ये आपके लिए मुझे फील हो रहा है बहुत ही मेजर गाइडेंस है, दैट स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड उसमें कूद पड़िए, एक्सप्लोर, एंड डेफिनेटली देयर आर सो मेनी लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। ठीक है, अगला कार्ड आपके लिए जो आया है, या I accept responsibility for my well-being। अब कभी कभी ना आप एक ब्लेम मोड में चले जाते हैं, लाइक
ये गाइडेंस है आपके लिए। इस मंथ बड़ी गाइडेंस आ रही है वैसे, है ना। आपको पता है कि आप कहाँ पे सही हैं, कहाँ पे नहीं है। मैंने क्या बोला, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए आप, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे कि जो आपकी वेल बीइंग के लिए है, आपकी खुशी जहाँ पे है, मतलब आपका ग्रोथ, मैं बोलूँ तो अगर ग्रोथ उस चीज़ में है तो वो चीज़ आप आने वाले मंथ में उसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे। एंड ये रीडिंग देखने के बाद यू आर गोइंग टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा हाउ मेनी ऑफ यू रेजोनेट विद दिस रीडिंग, ठीक है। एंड यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट दैट कि हाँ, मैं कहीं पे कुछ कंफर्ट जोन से जल्दी बाहर नहीं आता हूँ, बिकॉज एक मेरा एक जोन होता है, मैं उसी में रहना चाहती हूँ। मैं अब उससे बाहर निकल के, बिकॉज आई वॉन्ट टू ग्रो इन माई लाइफ, यू आर कमिंग आउट फ्रॉम दैट जोन। अगला कार्ड आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, वेल्थ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फैमिली, लॉन्ग टर्म सक्सेस। मैंने आपको क्या बोला, देखा आपने। आप अपने ये आपके मंथ की लास्ट की एनर्जीज जो रहती हैं जब पूरा मंथ निकल रहा है, उसके बाद आप इन्हें ये सारी गाइडेंस पे आपने वर्क किया। उसके बाद व्हाट डिड यू गेट, 10 of Pentacles. It is a positive sign that you have reached a point of completion and accomplishment in your journey. आपने हर गाइडेंस पे काम किया। अब क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, कंप्लीशन आ रहा है, एंड अकम्पलिशमेंट ऑफ ए जर्नी, लाइक अ सक्सेसफुल बिजनेस पाथ। यू वर्कड on your relationships, stable home environment, and a possible committed and long-term relationship. समझे आप? And this is going to be so beautiful month for you, my blessed viewers. भगवान जी आपको सिर्फ मेरे जो इस कार्ड में शुरू में जो रीडिंग आई है, यू हैव टू वर्क ऑन इट, ठीक है। अगला कार्ड आपके लिए आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सी हाउ थिंग्स आर चेंजिंग इन योर लाइफ। यूनिवर्स इज वर्किंग इन योर फेवर टू हेल्प यू रीच योर गोल्स। समझ में आया? चेंजेस शुड बी फॉर योर हायर गुड, ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर, एंड आपके हायर गुड के लिए यूनिवर्स वर्क कर रहा है हर सिचुएशन पे। But remember, not all change is easy, even if it is leading to your destiny. Transformation हो रहा है, जो हमें हर चेंज easy नहीं होता है, लेकिन you have to accept that change. Wheel of Fortune का कार्ड, good luck, growth, destiny. आपका फाइनेंस, मैंने आपको बताया फाइनेंस अच्छा रहने वाला है। You are going to work on everything. आपकी ग्रोथ, सक्सेस, सब कुछ बहुत ही बढ़िया मंथ होते होते आप फील करेंगे उस चीज़ को, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज सच अ गुड कार्ड। ओके एंजल गुड, क्या मैं बोलूँगी तो ब्लेसिंग है आपके फरवरी मंथ के लिए। एंजल बोल रहे हैं जो भी काम आपने सोच रखा है इस मंथ, आंसर इज यस, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू माय ब्लेस फ्रेंड्स जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करी, आर्कएंजल माइकल वाली। भगवान जी आपको सदा ब्लेस्ड रखें। हैव हैप्पी एंड ब्लेस्ड फरवरी मंथ अहेड। थैंक यू सो मच। सो देखते हैं पाइल नंबर 3 जिन्होंने आर्कएंजल रफेल वाली कार्ड हमारी पिक पाइल चूज करी है। क्या रीडिंग निकल के आ रही है फरवरी मंथ के लिए? गणपति जी की जो ब्लेसिंग आ रही है, पहला कार्ड आया आप लोगों के लिए एम्पावरमेंट। यू आर गोइंग टू फील सो एम्पावर विद इन योर सेल्फ। ये अगर मैं बोलूँ, आप देखिए येलो कलर शोज, हमारे सोलर प्लेक्सिस का कलर येलो होता है, ठीक है, यहाँ पर, एंड इट शोज सेल्फ एस्टीम। So you are going to rely on your inner strength and ensure your
ड्रीम्स आर फुलफिल्ड। आप अपने ड्रीम्स पे वर्क करेंगे, गणपति जी का आशीर्वाद आपके साथ है, समझे। एंड एक आप पर्सनल पावर अपने अंदर फील करने वाले हैं, बिकॉज दिस इज़ अ कार्ड ऑफ एम्पावरमेंट। यू आर गोइंग टू लव एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर, बिकॉज आपकी जो एक सेल्फ एस्टीम है बिल्कुल टॉप पे रहेगी। यू विल फील एम्पावर। गणपति जी ने बोला एम्पावरमेंट का आपके लिए आशीर्वाद लेके आए हैं, एंड यू आर गोइंग टू बी सो कॉन्फिडेंट। लव योर सेल्फ। अगले कार्ड्स और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या रीडिंग आई है। ओके, ओके, इस मंथ में जो शुरू की एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं, क्वीन ऑफ अर्थ। Make time for those around you. Take a sensible approach. Deal with challenges in a kind and understanding manner. जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है, they are very thoughtful, creative, warm and sensible person within their heart. आपके लिए जो एनर्जीज और मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं कि अब कुछ दिनों से ना आप अपने लव्ड वंस को आप समय नहीं दे रहे हैं। गाइडेंस जो आपके लिए आ रही है कि मेक टाइम फॉर दोज अराउंड यू, दे नीड यू, दे नीड योर लव, दे नीड योर अटेंशन, दे नीड योर केयर। और ये आपके साथ एनर्जी एक्सचेंज जैसा ही होगा। टेक अ सेंसिबल अप्रोच। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में शुरुआत में चैलेंजेस चल रहे हैं, सो डील विथ चैलेंजेस इन वेरी काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग मैनर, बिकॉज ऑलरेडी मैंने क्या बोला, गणपति जी का कार्ड आपके लिए आया एम्पावरमेंट का। यू आर गोइंग टू नर्चर योर सेल्फ। चीज़ों को लेके यू आर गोइंग टू बी सो कॉन्फिडेंट। मगर इस समय आपको अपनी फैमिली की तरफ भी ध्यान देना है, बिकॉज दे आर यर्निंग फॉर योर लव। इस समय एक बोलते हैं ना, एक ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से आपकी लाइफ में है, बिकॉज आपको उनका भी साथ नहीं छोड़ना है। एंड जब आप उनके साथ रहेंगे सो सॉरी, आप फील करेंगे कि आप जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में चल रहे हैं, आप उनके साथ आप इजीली कोप अप कर पा रहे हैं। आप उनके साथ बहुत ही काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग मैनर में आप उनको हैंडल कर पाएंगे। आई एम सो सॉरी। ठीक है, सो मेक टाइम फॉर दोज अराउंड यू, टेक अ सेंसिबल अप्रोच एंड योर फैमिली विल सपोर्ट यू। अगला कार्ड आपके लिए आया है, आई कैन फील ये मैसेज आप तक पहुंचने में मेरा लाइक थ्रोट चक्र इज गेटिंग ब्लॉक्ड, पर ये मैसेज आप तक पहुंचना है। स्ट्रेंथ कार्ड, आर्कएंजल एरियल, ग्रेट इनर स्ट्रेंथ, रिलीज हार्श जजमेंट, फॉरगिवनेस एंड कंपैशन। यू आर गोइंग टू फील एक चैलेंजेस हैं, आप अपने अंदर एक बहुत स्ट्रेंथ फील करेंगे बिकॉज ऑफ योर थॉट प्रोसेस आपका चेंज हो रहा है। आप एम्पावर फील कर रहे हैं, एक स्ट्रेंथ आ रही है आपके अंदर, वो चीज़ आपको फील होगी। ठीक है, और किसी चीज़ को लेके अगर आप कभी कभी हार्श हो जाते हैं, उन चीज़ों को आप रिलीज़ करेंगे अपनी लाइफ से, बिकॉज यू विल बी फुल ऑफ कंपैशन, प्यार, कंपैशन। आप उस मोड में रहेंगे, लेकिन स्ट्रेंथ अंदर रहेगी कि मैं किसी भी चीज़ को हैंडल कर सकता हूँ। बिकॉज इस कार्ड में आया, ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है, डील विद चैलेंजेस इन अ काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग मैनर एंड यू आर डूइंग इट सो। ये सब चीज़ें हम अपनी अंदरूनी शक्ति, हम अपने इनर स्ट्रेंथ के बिना नहीं कर सकते हैं। जब तक हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, जब तक हमारा सेल्फ इस्टीम हाई नहीं होता है, नहीं कर सकते हैं। एंड एम्पावरमेंट आ रहा है, गणपति जी इज़ ब्लेसिंग यू विद हायर सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस एम्पावर कर रहे हैं, इसीलिए आप उन चीज़ों को बहुत ईजीली आप हैंडल कर पाएंगे।
अगर कोई आपका दिल भी दुखा रहा है तो आप उसे फॉरगिव करेंगे, ठीक है, बिकॉज यू आर फिल्ड विथ लव एंड कंपैशन। मोनोलॉजी डेक से आपके लिए अ पर्सनल इशू रीचेस सॉल्यूशन रिजोल्यूशन, आई एम सो सॉरी, फुल मून इन कैंसर। कुछ अगर लाइफ में समथिंग पर्सनल कुछ चल रहा था रिलेशनशिप बेस्ड या समथिंग जो आपको बहुत हर्ट करता है, वो आपका जो इशू है उसका इस मंथ रिजॉल्व हो जाएगा। वो मोनोलॉजी कार्ड से आपके लिए जो ब्लेसिंग आई है, तो उस चीज़ को लेके अगर यू आर फेसिंग सम इशू किसी भी चीज़ में, दैट थिंग इज़ गोइंग टू रिजॉल्व एंड वो चीज़ अब आपको आगे परेशान नहीं करेगी। अगला कार्ड, व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग हैप्पीनेस। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। और मंथ के पढ़ते ना, ये मंथ की शुरुआत हुई, मंथ का बीच आते आते मिड ऑफ द मंथ happiness, or you are attracting happiness in your life because you are so happy। और आपको जब पता लग रहा है that I am aware that being happy, that आप खुश हैं, इसका मतलब you are on your right path, you are अपने चैलेंजेस को ठीक से हैंडल कर लिया है एंड बहुत खुश हैं आप। वो चीज़ आपको फील होने वाली है, दैट जो चीज़ आप अपनी लाइफ में अकम्प्लिशमेंट जो एक होता है ना हमारे अंदर, किसी चीज़ को अच्छे से पूरा करना, आप वो कर रहे हैं और आप खुश हैं, यू आर अट्रैक्टिंग हैप्पीनेस। अगला कार्ड आपके लिए ओके, बीच में आपको कभी कभी ये भी लग सकता है, ये मंथ के मैं लास्ट में बोलूँ तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि आप कहीं पे थोड़ा सा फंस गए हैं, ये थोड़ी सी फीलिंग आने वाली है आपको। लेकिन आपने अपने आप को इतना एम्पावर कर लिया है दैट यू हैव द पावर टू रिलीज योर सेल्फ, ठीक है, बिकॉज आपने इतने चैलेंजेस और उनसे आप पार होके आगे आ गए हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, आप अंदर से आपके अंदर स्ट्रेंथ आई है ना हर चीज़ के लिए। अभी कोई भी छोटी मोटी टूचू पूचू सिचुएशन चैलेंजेस आएंगे, आप ऐसे चुटकी बजाते आप उसको क्रॉस करेंगे, ठीक है। ये बोलते हैं ना, हमारे जो मूड स्विंग्स होते हैं, हम कभी कभी अनसेटिस्फाइड फील करते हैं, वैसी वाली सिचुएशन जो कि आपको बिल्कुल अफेक्ट ही नहीं करेगी, बिकॉज यू हैव द पावर टू रिलीज योर सेल्फ। वो चीज़ आपने अपनी लाइफ में हासिल कर ली है और आप उस चीज़ को एक दूसरे ही एंगल से, दूसरे ही पर्सपेक्टिव से देखेंगे और उसको हैंडल करेंगे, ठीक है। तो घबराएंगे नहीं, बिकॉज यू आर ऑलरेडी एम्पावर्ड। गॉड ब्लेस यू। अगला कार्ड आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स। This indicates new beginning in terms of money. You may start a new profitable business, a new job, or change of job, so on which will ultimately make your gain more finances. Yeah, बिल्कुल, बहुत ही आपका फाइनेंस बहुत बढ़िया रहने वाला है। ये मंथ के लास्ट में जो कार्ड निकल कर आया है, उसके लिए कुछ ना कुछ लाइफ में न्यू शुरुआत हो रही है आपके उसको लेके, बिजनेस को लेके आप बहुत ही ग्रो कर रहे हैं। मनी, यू मे स्टार्ट अ न्यू प्रॉफिटेबल बिजनेस और न्यू जॉब, न्यू फाइनेंशियल और करियर अपॉर्चुनिटीज़, अबंडेंस आर कमिंग इन योर लाइफ, ठीक है। सो दीज आर ब्लेसिंग्स फॉर यू इन मंथ ऑफ फेब्रवरी फॉर पाइल 3। भगवान जी आपको सदा ब्लेस रखें, ऐसे ही खुश रहें आप, और आपका फरवरी का मंथ बहुत ही अच्छा गुजरे। थैंक यू सो मच माय ब्लेस्ड व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।